मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आया हूँ और माशाल्लाह हमारी वाइस चांसलर जो हैं जी वो बहुत अच्छा काम जो है कर रही हैं। तो आज आपको मालूम है कि मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, जब मैं चांसलर और गवर्नर बना था, तो मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि 3 चीज़ें जो हैं इन्होंने प्रायोरिटी पे करनी है। पहली बात ये थी कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सोलर पे जाएं, ताकि एक तो उनके अखराजात कम होंगे और दूसरा ग्रिड पे जो हमारा बर्डन है, ये इंपोर्ट जो होती है चीज़ें वो कम होंगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने तकरीबन 11 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन कर चुके हैं, 10 यूनिवर्सिटी के साथ पाइपलाइन में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी 26 रुपये में यूनिट में ख़रीद रही थी, वो अब हम यूनिवर्सिटी 10 रुपये में उनको कास्ट कर रहा है और इंशाल्लाह ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हम सोलर पे लेके जाएंगे। दूसरा, मैंने ये कहा था तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि दे मस्ट प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज़। और यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी में चूँकि नई इस्टब्लिश हुई है और फैज़ कमोका साहब ने बड़े पुरज़ोर तरीके से कहा कि वो गवर्नमेंट की सैंक्शन या असगर मिर्ज़ा साहब ने तो वो देर लग जाती है, तो आप फ़ौरन यहाँ पर बच्चियों के लिए ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगवा के दें। तो हमने माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन और अल खैर फाउंडेशन, मैं दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम कासिम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट स्पॉन्सर किया और जिससे माशाल्लाह कॉलेज की 16-17 हज़ार बच्चियाँ और बाहर के लोग जो हैं वो भी इस फ़िल्ट्रेशन प्लांट से जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तकरीबन हम 20 लाख लोगों को डेली पीने का साफ़ पानी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक साथ एक हकीकत भी आपको बयान करनी चाहती हैं, इसलिए कि हमारी नेशन को पता होना चाहिए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट में 2013 में 15 लाख में लगा रहा था, गवर्नमेंट 1.5 करोड़ में लगा रही है और 1.5 करोड़ वाले सारे बंद हो गए हैं और 15 लाख वाले अल्लाह के फजल करम से सारे चल रहे हैं। तो ये हमने सिस्टम को तब्दील करना है। इसमें बड़ा पेनफुल है। मैंने आब पाक अथॉरिटी, वाटर अथॉरिटी बनाने के लिए 1 साल मेरा रेड टेप में गुजर गया। अब बड़ी मुश्किल से हम चीज़ों को इंशाल्लाह उसकी फाउंडेशन हमने बना दी है, स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में फैसलाबाद में तो काम चक झुमरा में शुरू भी हो गया है, जो तकरीबन 40-50 हज़ार लोगों को पीने का साफ़ पानी वहाँ से मिलेगा। तो एक पूरे आइडिया के साथ और पूरी जो है स्कीम के तहत हम पूरे पंजाब में इंशाल्लाह लोगों को पीने का साफ़ पानी देंगे। तीसरा हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आपको मालूम है कि पानी की किल्लत हो रही है हर तरफ और इस किल्लत को 50s और 60s में हमारे पास अबंडेंट वाटर था, अब स्कार्सिटी में है। तो इसलिए हमें रेन वाटर जो है उसको हमें हर सूरत प्रिजर्व करना है और मैं ये भी चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है दूसरों के लिए रोल मॉडल बने और रेन वाटर जो है उसका एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर जो है मस्ट बी सेव। जी मैं इस बारे में यही कहूँगा कि मेरे भाई, बात ये है कि हमारे तमाम सियासतदानों को, हमें एज ए नेशन पूरी कौम को अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हमें सही को सही और गलत को गलत करना सीखना चाहिए। अगर मेरी पार्टी में कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले मुझे कंडेम उसको करना चाहिए। अगर नून में कोई गलत काम करता है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो नून को कंडेम करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी का काम को गलत कहता है, देखें बात यह है कि हम मुतमिल नहीं हो सकते। ये बहुत सा इससे हमें इर्रिपेयरेबल डैमेज जो है इन चीज़ों से हो रहा है। तो खुदा के लिए अपनी मुखालत में इस हद तक हम न जाएं कि मुल्क का जो मफाद है उसको हम खतरे में डालें। ये बता दीजिएगा कि मुल्क में एक तरफ सरदारी के हर कोई एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहा है, तो जो आप याद सादिक ने बात की, बैनर पूरे लाहौर में लग चुके हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, शिबली फराज साहब कह रहे हैं, क्या जाएगी पंजाब हुकूमत भी इस बारे में या आपकी वफाकी हुकूमत के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए जी, मैं एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स हर काम में टांग उड़ा रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप देख लें कि वहाँ पर एक कैबिनेट होती है और ये कभी नहीं हो सकता कि फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई इशू हो, कोई और वजीर उस पर बयान दे दे। जब फॉरेन ऑफिस की बात आएगी तो फॉरेन ऑफिस का जो स्पोक्स पर्सन है वो बात करेगा और फिर शैडो स्पोक्स पर्सन हैं, जो शैडो मिनिस्टर्स हैं, वो बात करेंगे।
ہم ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں میں ماہر ہوں، اور جب پھر سلپ آف دا ٹنگ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس سے ناقابل تلافی جو ہے نقصان پہنچتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو، آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اپنی زندگی میں 40 سال کی 50 سال کی سیاست میں کسی کو نہ محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، نہ غداری کا سرٹیفکیٹ۔ بیوقوفیاں ہم ضرور کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور ان میں انوسینٹ مسٹیک بھی ہوتی ہیں، ڈیلیبریٹ بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا یقینی طور پر حکومت کو ایکشن بھی لینے چاہیے، لیکن میں کسی کو غدار جو ہے سرٹیفکیٹ دینے کے حق میں۔ سر کائنڈلی بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، نہ صرف حکومت پر، ریاست پر بھی کیے جا رہے ہیں، اردو زبان کے بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، کہ سینیٹر عطاء الرحمان نے جو تقریر کی وہ بھی آپ کی نظر میں ہے، اب ایاز صادق کا واقعہ، لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آ رہا، کمزور پڑتا موقف دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں میری بات سنیں، اگر ہم حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارا کمزور موقف ہے، اگر ہم سخت بیان دے دیتے ہیں تو آپ میڈیا والے شور میں چاہتے ہیں کہ ہم جی تعاون نہیں کر دیں، ہم اپوزیشن کو سپیس نہیں دیتے، ہم اپوزیشن کی بات، تو بتائیں ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ بہت شکریہ۔